आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि एनईपी 2020 में करिकुलम को लेकर, स्कूलिंग या स्कूल स्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई, क्या क्या अनुशंसाएं बताई गई। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो देखिए, जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं तो द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020 फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। की जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं तो इसको यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की। और इसके द्वारा क्या करने की कोशिश की गई कि जो हमारी जो एजुकेशन है, ठीक है, 21st सेंचुरी के हिसाब से, आज के टाइम की जरूरतों के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन देने का प्रयास किया गया। किसके थ्रू? एनईपी 2020 के थ्रू। तो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। और जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो इससे पहले एनईपी 1986 था, तो 1986 को ही रिप्लेस करके नई एजुकेशन पॉलिसी बनी 2020। तो देखिए, जब हम एनईपी 1986 की बात करते हैं ना, तो उस टाइम स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर दिया था 10+2, मतलब 10 ईयर की एक कॉमन एजुकेशन होगी सभी के लिए। और उसके बाद 10 ईयर के बाद जो बच्चा है अलग अलग फील्ड में, जो उसको जो फील्ड पसंद है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उस स्ट्रीम को ऑप्ट करेगा। +2 मतलब 10th के बाद 11th 12th, ठीक है। तो 10+2 और फिर 3 ईयर की ग्रेजुएशन, 10+2+3। तो यहाँ पे हम स्कूल की बात करें तो 10+2 का 1986 की पॉलिसी में स्ट्रक्चर दिया गया था स्कूल एजुकेशन का। लेकिन 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इसको रिप्लेस करके 10+2 की जगह 5+3+3+4, ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर दिया गया जिसकी बात हम अभी करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी की। देखिए, 21st सेंचुरी की ये पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, क्योंकि इससे पहली वाली 20th सेंचुरी की थी, 1986 की जब हम बात करते हैं। इसे 34 साल पुरानी शिक्षा नीति एनईपी 1986 को बदल कर इसको लाया गया, ठीक है। तो 21st सेंचुरी की ये जो फर्स्ट पॉलिसी है विच हैज रिप्लेस द 34 ईयर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1986, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 2020 की एनईपी से पहले 1986 की एनईपी को हम फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन 2020 में जब एनईपी 2020 आया तो एनईपी 1986 को रिप्लेस करके एनईपी 2020 को लाया गया। In this new policy, the structure of school education is based on 5+3+3+4। कि इस नई शिक्षा नीति में जो स्कूल एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या बनाया गया? पहले 10+2 था, लेकिन अब 5+3+3+4, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर हैं, आप एज की अगर हम बात करें तो 3 ईयर से लेकर 8 ईयर्स तक, जिसमें प्री स्कूल भी आता है और फर्स्ट सेकेंड क्लास भी आता है। फिर 3 ईयर की एजुकेशन जिसमें क्लास 3 4 5, फिर 3 6 7 8 और फिर 4 9 10 11 12, ठीक है। तो दिस न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर इज इंक्लूड इन प्लेस ऑफ द ओल्ड 10+2, ठीक है। कि इस नई जो संरचना है, जो पुराना था 10+2, उसकी जगह इसको शामिल किया गया। और इसके साथ ही एमएचआरडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो द एनईपी 2020 इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, की 4 पिलर्स पर ये आधारित है। और ये 4 स्तंभ कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस मतलब सभी तक, सभी बच्चों तक जो है शिक्षा की पहुंच हो, सभी बच्चे शिक्षा को ग्रहण करें। इक्विटी की, बच्चों को उनकी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए, उनको सीखने के मौके दिए जाएं। एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए और अलग अलग लेवल पे, चाहे हम स्कूल के टीचर्स की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, जो एजुकेशन ऑफिसर्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, सबकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही
तय होनी चाहिए। तो द एनईपी 2020 इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। कौन कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि एनईपी 2020 में करिकुलम को लेकर और स्कूलिंग को लेकर क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए, क्या क्या अनुशंसाएं की गई। इसमें हम स्कूल स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो 5+3+3+4 की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हर स्ट्रक्चर में किस तरह के करिकुलम को बताया गया, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से बच्चों को बताया जाए, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम स्कूलिंग को देखते हैं और उसके बाद फिर हम करिकुलम के स्ट्रक्चर को साथ ही साथ देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द 5+3+3+4 फॉर्मूला, कि ये सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि इसमें 3 से लेकर 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और एक जो नई चीज है कि जो प्ले स्कूल, हम प्री स्कूल की बात करते हैं। अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में हम देखें प्री स्कूल चले आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये चीजें, ये जो सिस्टम था प्री स्कूल वाला अभी तक नहीं था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्री स्कूल है या प्ले स्कूल है, इसको भी शिक्षा के दायरे में लाया गया। ठीक है, तो जो नया स्ट्रक्चर क्या बना, 5+3+3+4, मतलब 3 से लेकर 18 ईयर्स तक की स्कूलिंग। तो जो प्री स्कूल था, ठीक है, उसको भी एक फॉर्मल शिक्षा के दायरे में लाया गया। पहले प्राइवेट में था लेकिन गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी ये स्ट्रक्चर जुड़ गया है, स्कूल जुड़ गए हैं। ठीक है, under the new education policy the structure of school education has been divided into 4 stages। कि अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो जो 5+3+3+4 का जो ये अलग अलग स्टेज है, ठीक है, इसको जो स्ट्रक्चर है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में, फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 ईयर का है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स, 3 to 6 ईयर आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से, प्लस 2 ईयर्स क्लास 1 और 2। ठीक है, उसका एज ग्रुप क्या है, 6 to 8। ठीक है, तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। सेकंड की अगर हम बात करें प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 एज ग्रुप इसका क्या होगा, 8 to 11। अगर हम थर्ड की बात करें मिडिल स्टेज, मध्य चरण, ठीक है, तो एज ग्रुप 11 to 14 और क्लास क्या है, 6 to 8। और अगर हम लास्ट एज की बात करते हैं क्लास 9 to 12, एज क्या है, 14 to 18। तो ये जो 5+3+3+4 का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज, ठीक है, और लास्ट का जो है सेकेंडरी स्टेज। तो हम ये जो 4 स्टेज है एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो ये स्टेज 5 ईयर्स का है। ठीक है, इसमें प्री स्कूल प्लस जो प्राइमरी है क्लास 1 और 2 वो इसमें शामिल है। एज ग्रुप इसका क्या होगा, 3 to 8 ईयर्स। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो ये कितने ईयर का है, 3 ईयर्स का है, क्लास 3 to 5। एज ग्रुप किसका क्या होगा, 8 to 11। मिडिल स्टेज की बात करें 3 ईयर्स का है। ठीक है, क्लास क्या है, 6 to 8, एज क्या है, 11 to 14। और अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करें 4 ईयर्स का है, 9 to 12 जो क्लासेस में आती है, और एज ग्रुप क्या है, 14 to 18। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, ये 3 ईयर्स से स्टार्ट होता है और 18 ईयर्स तक चलता है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर, जिसको आंगनवाड़ी बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है, और 12th क्लास 18 ईयर्स की एज तक ये जो है स्ट्रक्चर कवर करता है। ठीक है, अब हम एक एक स्टेज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें जो 5 ईयर का है, 3 to 8 ईयर का फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, दिस फेज विल बी ऑफ 5 ईयर्स, ये चरण 5 वर्षों का होगा। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर्स, की ये 3 से लेकर 8 साल के आयु वर्ग के लिए होगा। ठीक है, द 5 ईयर ऑफ दिस फेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, की जो 5 ईयर का स्टेज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स मतलब आंगनवाड़ी बाल वाटिका, ठीक है, और 2 ईयर, ठीक है, इसको किस लेंगे हम, प्राइमरी। तो स्टार्टिंग की 3 ईयर जो है प्री स्कूल, और जो 2 ईयर है क्लास 1 to क्या हो गया, प्राइमरी।
ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले द इनिशियल 3 years विल बी नोन एज प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका। जो 3 से लेकर 6 ईयर का जो स्टेज है, ठीक है, इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। इट विल बी द फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years की, ये 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए होगा। जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल का है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3+2। तो 3 क्या होगा, ठीक है, 3 में क्या आएगा, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, जिसका एज ग्रुप क्या है 3 to 6 ईयर, ठीक है। और अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो विल बी रिलेटेड टू क्लास 1 and 2, मतलब ये प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड होगा। इसमें क्लास क्या होगी 1 and 2, ठीक है, और एज ग्रुप क्या होगा इसका 6 to 8 ईयर। तो 3 to 8 ईयर्स जो है 5 ईयर्स का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 to 6 and 6 to 8। पहला जो होगा प्री स्कूल एंड सेकेंड जो होगा प्राइमरी, जिसमें क्लास 1 and 2 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, इन दिस फेज स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन द मदर टंग, कि इस चरण में मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। कि एनईपी में कहा गया है कि जो प्राइमरी जो है, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो प्राइमरी बच्चों जो एजुकेशन है बच्चों को उनकी मदर टंग में दी जाए, क्योंकि मदर टंग में बच्चा जो भी चीजें सीखता है उसकी नॉलेज में जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो इस स्टेज में मदर टंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इन दिस फेज द चिल्ड्रन विल बी टॉट टू यूज द मदर टंग, कि इस चरण में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करना सिखाया जाए, मातृभाषा में अपनी बात बोलना, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये चीजें सिखाई जाए। तो मातृभाषा मदर टंग को इस फेज में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, तो ठीक है। चिल्ड्रन विल बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू प्ले इन स्कूल लाइक एट होम, कि जैसे बच्चे घर में खेलते हैं उसी तरीके से स्कूल में भी खेलने के लिए, ठीक है, बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पे बच्चा खेल खेल में सीखे। तो बच्चों को एक तरह से घर जैसा माहौल देने की बात की गई है, ठीक है। In this phase the focus will be on the linguistic and learning development of the children through play based activity, कि इस फेज में प्ले वे मेथड के थ्रू, ठीक है, प्ले एक्टिविटी के थ्रू बच्चों की जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, सीखने पर और उनके भाषा के विकास पर जोर दिया गया है। किस तरह से, प्ले के थ्रू, खेल के थ्रू, खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। चिल्ड्रन विल बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, होमवर्क एंड बैकलोड, कि जो 8 ईयर जो 5 ईयर का जो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें कहा गया कि बच्चों पर किसी तरह का एग्जाम का, होमवर्क का या बैक का जो बोझ है, इस तरह का प्रेशर बच्चों पे नहीं डाला जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए खेलने की, खेल खेल में सीखने की, ठीक है। फिर अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 ईयर्स का है, ठीक है, तो इट विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 3 to 5, कि इसमें कक्षा 3 से 5 में विद्यालय शिक्षा शामिल होगी, ठीक है। इट विल कवर द एज ग्रुप, इसमें कौन सा एज ग्रुप आता है 8 to 11, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन विल स्टार्ट एंड चिल्ड्रन विल बी इंट्रोड्यूस टू बुक, कि इस स्टेज में जो फॉर्मल एजुकेशन है बच्चों की एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो वहां पे क्या था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की बात की जा रही थी, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। और अगर हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें, ठीक है, 8 ईयर से लेकर 11 ईयर्स तक की, तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को स्टार्ट की जाए, जिसमें जो बुक्स हैं उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसमें ईवीएस की बुक्स होती हैं, लैंग्वेज की होती हैं, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, ये जो चीजें हैं इन चीजों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इन दिस फेज ऑल्सो स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन मदर टंग, की इस फेज में भी मदर टंग, मातृभाषा पे विशेष जोर दिया जाता रहेगा, और बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी उनकी मदर टंग में दी जाएगी, ठीक है। मेन फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि देखो प्रायोगिक अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर रट्टा की बात नहीं की जा रही है, बच्चा खुद से मतलब अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखेगा, खुद से करके सिखाने पे ज्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि अगर चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया खुद से सीखने की, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया है इसमें। द फोकस वुड शिफ्ट टू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, कि देखो इस फेज में
पहले अगर हम पुराना मेथड की बात करें तो टीचर पढ़ता था, एक एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू बच्चों को बताया जाता था, ठीक है। लेकिन अब एक नई चेंज क्या आया है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए, डिस्कवरी के थ्रू, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए डिस्कवर करने की, नई नई चीजों को खोजने की, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। और इंटरेक्शन, यहाँ पे वन वे टीचिंग नहीं होगी, यहाँ पे टू वे टीचिंग होगी। क्लास में बच्चों को मतलब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए एक इंटरेक्शन की, ठीक है। एक इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जहाँ पे टीचर अपनी बात बोले, बच्चे भी बोले, बच्चे आपस में डिस्कशन करें, तो डिस्कस करके चीजों को सीखें, समझें। तो जो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का जो है, यहाँ पे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। द नॉलेज ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विल बी गिवन टू दिस चिल्ड्रन, ठीक है, टू द चिल्ड्रन, सॉरी, कि इस चरण में बच्चों के को भाषा के सामान्य रूप का ज्ञान दिया जाएगा। भाषा के समान रूप का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, अपना बोलना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, ठीक है, पढ़ना लिखना, तो भाषा का जो एक सामान्य रूप है, सामान्य प्रयोग है, वो करना बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मैथ्स न्यूमेरिकल स्किल्स, कि इसमें जो बेसिक मैथ है, जो नंबर्स हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ये चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स है, बच्चों को सिखाई जाएगी, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, ये चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी। ईवीएस, अपने आसपास की जो एक नॉलेज है, जनरल नॉलेज, तो इन चीजों को बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की, 3 इयर्स का मिडिल स्टेज है, इसमें क्लास कौन सी आती है, कि इसमें क्लास 6 to 8 जो है शामिल है, और इसका एज ग्रुप क्या होगा, 11 to 14 इयर्स, ठीक है। अब इसमें एक नया चेंज क्या आ रहा है, द फोकस वुड बी ऑन क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन लर्निंग बाय रोड, कि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत अच्छी चीज है, जहाँ पे रोड लर्निंग पे जो है बिल्कुल इसको आप कह सकते हो कि इसको हटाया गया है, रोड लर्निंग, और इसके साथ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, ठीक है, खुद से एफर्ट्स करना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज की अगर बात करें तो बच्चों के लर्निंग बाय रोड पे नहीं, ठीक है, रट कर सीखने पे नहीं, बल्कि खुद के एफर्ट से सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है। द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल ऑफ चिल्ड्रन, कि अब अगर हम बात करें 6 to 8 क्लास की बात करें, तो अभी तक तो बेसिक लैंग्वेज की बात हो रही थी, लैंग्वेज की जो बेसिक नॉलेज की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में, ठीक है, लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना, ठीक है, लिसनिंग राइटिंग रीडिंग, ठीक है। तो जो ये लैंग्वेज की जो स्किल है, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कि बच्चों को सही प्रकार से बोलना, सही प्रकार से लिखना, सही प्रकार से पढ़ना और सही तरीके से सुनना, तो ये जो लैंग्वेज की स्किल है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। चिल्ड्रन विल बी गिवन फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, की बच्चों को इस लेवल पे फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और आर्ट एजुकेशन, इससे भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, ये चीजें भी बच्चों को सिखाई जाए। आर्ट के थ्रू उनकी क्रिएटिविटी, एंड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू फिजिकल फिटनेस, जो बहुत जरूरी है, तो ये चीजें भी बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन विल बी टॉट कंप्यूटर कोडिंग की, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो हर चीज में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। आप चाहे बुक्स देखो, चाहे हर चीज देखो, नई नई एप्स आ रही हैं हर चीज के लिए, तो बच्चों को टाइम की ये डिमांड है, तो उनको जो कंप्यूटर की जो कोडिंग है, ठीक है, कंप्यूटर जो है, इनको सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि जो इनके लिए फ्यूचर में यूजफुल होगा। साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस विल बी चेंज टू मोर एक्सपेरिंशियल लर्निंग, कि विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान को अधिक अनुभवात्मक शिक्षा में बदला जाए। अभी तक जो भी हम बात करते हैं, गणित की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, और ठीक है, साइंस सोशल साइंस, ये चीजें बच्चों को अभी तक रटाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से सीखे, खुद से करे, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डिटेल इकट्ठा करे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि एक नई हमें दिख रहा है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे, अपने अनुभव से सीखे, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि जैसे क्लास में हम देखते हैं पुराना टीचर बोलता रहे, बच्चे हाँ, इस तरह से नहीं, बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, उसको इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज,
ठीक है, 4 years का जो है। दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन 2 phases, कि इसमें 2 चरण है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 इसमें शामिल है। दो चरण कौन कौन से हैं? जो द फर्स्ट फेज विल बी 9 and 10 एंड सेकेंड 11-12, कि पहला कक्षा 9 और 10 होगा और दूसरा 11 और 12। ठीक है, दिस फेज इन्वॉल्व्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, कि इसमें एक बहुविषयक अध्ययन शामिल है। बहुविषयक का मतलब है कि जब आप हमने देखा कि जब आप 10th के बाद 11th क्लास में जाते हो तो अभी तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इस तरह की स्ट्रीम होती थी। ठीक है, आपको जो भी पसंद था, जो भी स्ट्रीम पसंद थी, आप जाके उसको लेते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडी है, ठीक है, एक अप्रोच है, उसकी बात की जाती है। लेकिन अब क्या चेंज आया इसमें? इसमें नया चेंज क्या आया? इसमें नया चेंज ये आया कि पहले, अगर हम पहले की बात करते हैं, कि जैसे मान लो मुझे मैथ्स पसंद थी बहुत और मैथ्स के साथ एसएसटी पसंद थी, लेकिन कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस इस तरह के 3 एरिया थे। अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मैं साइंस लेता हूं तो मैं साइंस के साथ आर्ट्स नहीं ले सकता। लेकिन अब जो इस तरह की जो बाउंड्रीज हैं उसको खत्म कर दिया गया है। आप चाहे आप मैथ्स के साथ आर्ट्स पढ़ो, मैथ्स के साथ आप पोल साइंस पढ़ो, ठीक है, मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ो। तो अब जो एक तरह की जो बाउंडेशन थी इसको खत्म कर लिया गया है, और आप क्या कर सकते हो कि अपनी पसंद के हिसाब से जो सब्जेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, कि बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है इस लेवल पे और पढ़ सकता है। तो दिस लेवल विल एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इन द मेंटल प्रोसेस वंस मोर, कि इसमें अगर हम बात करें कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग हो, लेकिन क्रिटिकल हो, चीजों को सही तरीके से जाने, सही तरीके से समझें और फिर चीजों को अडेप्ट करें। ठीक है, तो इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो अगर हम एनईपी 2020 की अगर हम इसकी बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जहां पर सिखाने पे नहीं सीखने पे जोर दिया गया है, टीचिंग पे नहीं लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्ले, ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो ये सारी जो बातें हैं एनईपी 2020 में की गई है। तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं कि इसमें 3 to 18 years का जो एक पूरा स्टेज आता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 5 years फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के 3 to 6 आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, और 6 to 8 क्लास 1 and 2। ठीक है, सेकेंड जो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 एज ग्रुप क्या है 8 to 11। सेकेंड मिडिल स्टेज जिसका क्लास 6 to 8 और एज ग्रुप 11 to 14। और सेकेंडरी स्टेज जो फोर्थ स्टेज है क्लास 9 to 12 और एज क्या है 14 to 18। कुछ बेसिक चीज अगर हम इसको फिर से जानते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 to 6 जो प्री स्कूल था उसको भी गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल एजुकेशन में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो एक चेंजेस जो देखने को मिलता है सेकेंडरी 11th-12th क्लास में, कि बच्चा 10th के बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो जो पुराना स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, जो 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग था, और ये जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।